हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं हमारे इस वीडियो में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कि भाई पॉलिनोमियल के टाइप्स कौन से होते हैं। ठीक है, आपको अगर पॉलिनोमियल नहीं पता है तो इसके पहले का वीडियो आप देखिए, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, उसके बाद में इस वीडियो में देखिए, क्योंकि पॉलिनोमियल अगर आपको नहीं समझा तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपको थोड़ा सा हार्ड जाएगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो होता है हमारा यहाँ पर एक्चुअल में दो कैटेगरीज होती है पॉलिनोमियल। कितनी? दो। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो बेस्ड ऑन टू कैटेगरीज है। कौन कौन सी? तो पहली जो कैटेगरी है यहां पर पॉलिनोमियल की, वो होती है बेस्ड ऑन टर्म्स। ठीक है, बेस्ड ऑन टर्म्स यानी कि क्या कि भाई कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उस पॉलिनोमियल के अंदर प्रेजेंट, उसके बेस पर यहां पर कुछ टाइप्स रहेंगे पॉलिनोमियल के। उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी होती है बेस्ड ऑन डिग्री, यानी कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, उसकी डिग्री कितनी है उसके बेस पर कुछ पॉलिनोमियल्स के टाइप्स रहेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? तो बेस्ड ऑन टर्म जो है यहां पर थ्री टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के। सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। सेकेंड टाइप इज बाइनोमियल एंड थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। मतलब कि क्या? अब ध्यान दो, इसमें नाम में ही सब कुछ है। बेस्ड ऑन टर्म मतलब कि क्या कि भाई ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मोनोमियल मतलब यहां पर होता है, मोनो मतलब होगा वन, बाय मतलब होता है टू और ट्राई मतलब होता है थ्री। यानी मोनोमियल इसको बोलेंगे जो पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? सिर्फ और सिर्फ वन। ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, अब बायनोमियल किसको बोलेंगे? कि भाई पॉलिनोमियल है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? टू है, उसको हम क्या बोलेंगे? बायनोमियल। क्या बोलेंगे हम उसको? बायनोमियल। अब ट्राइनोमियल फिर क्या रहेगा? वही कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? थ्री होंगी। कितनी? थ्री। ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। समझ में आया किसको बोलना है? मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हम देख रहे हैं मोनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। ठीक है, तो कौन से पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल बोल सकते हैं? यहां पर ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि भाई इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगी वो कितनी है? सिर्फ और सिर्फ एक है। ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे मोनोमियल। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, 2x एक ही टर्म है, मोनोमियल। दूसरा 4x² एक ही टर्म है, मोनोमियल। तीसरा एग्जांपल 5m³ एक ही टर्म है, मोनोमियल। ठीक है, चौथा 7, क्या ये मोनोमियल है? सबसे पहले तो क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या बोलती है? पॉलिनोमियल बोलता है एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर जो हो, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर जो हो वो अगर होल नंबर है, क्या है? होल नंबर है, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं क्या बोल सकता हूं? पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर अब मैं बात कर रहा हूं कि 7 इज अ पॉलिनोमियल। देखते हैं। अब देखो 7 जो लिखा है मैंने, इस 7 को मैं लिख सकता हूं 7 into 1, मतलब तो 7 ही हुआ ना, 7 into 1। अब ये 1 क्या है देखो। ठीक है, अब इस 1 को मैं लिख सकता हूं x⁻0, मतलब कि कितना होता है? 1 ही होता है। अब देखो इस 1 की जगह अगर मैं x⁻0 लिखूं, क्या लिखा मैंने? x⁻0, और 0 क्या होता है? होल नंबर, मतलब 7 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। मतलब 7 क्या हुआ? पॉलिनोमियल है। अब टर्म एक ही है, इसीलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? मोनोमियल। और एक एग्जांपल समझते हैं इसका। अगर मैं ऐसा लिखूं 5, तो 5 को आप कैसे लिख सकते हैं? 5 x⁻0, x⁻0 है मतलब क्या है? 5 into 1, और 5 into 1 मतलब कितना होता है? 5।
तो ये भी क्या हो गया, मोनोमियल। और एक एग्जांपल 2x टू द पावर 7, क्या ये मोनोमियल है? बिल्कुल, एक ही टर्म है, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल। ठीक है। और एक एग्जांपल 12, क्या 12 ये मोनोमियल है? हाँ बिल्कुल है। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 x टू दी पावर 0। अब x की पावर कितनी है, 0 है, x की पावर 0 है, मतलब इसको मैं पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ। ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, एक ही टर्म है पॉलिनोमियल में, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक है, समझ में आया किसको बोला जाता है मोनोमियल। तो अब देखते हैं हम बायनोमियल क्या है फिर। अब बायनोमियल क्या है, अब बायनोमियल मतलब हमने क्या देखा, बायनोमियल, ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हो वो 2 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बायनोमियल। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल लिया मैंने 2x प्लस 4x स्क्वायर, क्या है एग्जांपल, 2x प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है। अब ध्यान दो, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2 है, ये एक टर्म, ये एक टर्म, इसीलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, बायनोमियल। क्या मैं बोलूंगा, बायनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल कैसे पहचाना, पावर देखो इनकी होल नंबर है, क्या x की पावर 2, होल नंबर x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1, होल नंबर, मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल को मैं बायनोमियल कब बोलूंगा, जब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, 2 हो। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 7x, क्या मैं इसको पॉलिनोमियल बोल सकता हूं, नंबर ऑफ टर्म्स देखो, बिल्कुल। नेक्स्ट 5m टू द पावर 4 प्लस 5m, क्या मैं इसको पॉलिनोमियल बोल सकता हूं, बिल्कुल। m, ये देखो ये एक टर्म, ये एक टर्म, m की पावर देखो होल नंबर 4, m की पावर देखो या कुछ नहीं है मतलब 1, होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को मैं बायनोमियल बोल सकता हूँ क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2 है। ठीक है। और एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, फोर्थ। अब देखो यहाँ पर 5x टू दी पावर 2 प्लस 7, क्या मैं इसको मोनोमियल बोल सकता हूँ, बिल्कुल। हमने पहले ही देखा, इस 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7x टू दी पावर 0। अब देखो x की पावर 0 है, होल नंबर है, मतलब पॉलिनोमियल है ये, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2 है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, बायनोमियल। इसको क्या मैं बोलूंगा, बायनोमियल। तो समझ में आया क्या होता है बायनोमियल, तो यानी कि कौन से पॉलिनोमियल को हमको बायनोमियल बोलना है, ये हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला टाइप, जिसको हम बोलना है ट्राइनोमियल। ठीक है, बायनोमियल देख लिया, ट्राइनोमियल देखेंगे आप, जिसको बोला जाता है ट्राइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स रहेगी 3, कितनी रहेगी, 3। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स रहेगी 3, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया हमने 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, नंबर ऑफ टर्म्स देखो 1 2 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 3, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ट्राइनोमियल। अब देखो यहाँ पर 4m टू द पावर 5 प्लस 4m प्लस 7, क्या मैं इसको ट्राइनोमियल बोल सकता हूँ, हाँ एक टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, टोटल 3 हो गई, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ट्राइनोमियल। समझ में आया किसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। अभी हमने देखा है बेस्ड ऑन टर्म्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अभी हम देखेंगे कि बेस्ड ऑन डिग्री कितने टाइप होते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बेस्ड ऑन डिग्री जो होता है, सबसे पहला टाइप जो होता है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड जो होता है इसमें वो है हमारा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे हम इसको, क्वाड्रेटिक।
और थर्ड जो टाइप होता है इसमें वो होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? क्यूबिक। एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। पहला है हमारे पास में लीनियर पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, अब डिग्री देखेंगे हम। डिग्री मतलब कि क्या? इंडेक्स, की भाई उस पॉलिनोमियल का इंडेक्स कितना रहेगा, तब हम उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे कि लीनियर है। अब हमेशा ध्यान देना, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, क्या बात कर रहा हूं मैं, डिग्री, उसकी डिग्री अगर सिर्फ 1 हो, कितनी हो? 1 हो, तब हम बोलेंगे दैट पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल लेता हूं, ये लिया मैंने 2x, डिग्री देखो कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल मैं लेता हूं, 2x स्क्वायर, सॉरी 2x प्लस 4। अब यहां पर ध्यान दो, अब नंबर ऑफ टर्म्स भले ही यहां पर 2 हो, पर नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर भले ही 2 हो, पर x की पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। कितनी है? 1 है, यानी डिग्री कितनी है? 1 है। अब इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो यहां पर अगर हम देखेंगे x के साथ कुछ नहीं है, मतलब 0 है, x की पावर जो है वो 0 है। अब ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। अब इस जो पॉलिनोमियल में है, हमको देखनी है हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट मतलब कि क्या? कौन से टर्म है, उस टर्म में जो वेरिएबल रहेगा, उस वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट डिग्री रहेगी, वही हम उसी पर से उसको बताएंगे कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि हमको कितनी चाहिए थी? 1 ही चाहिए थी, भले ही यहाँ पर x की पावर 0 क्यों ना हो। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि बात करेंगे हम 7m प्लस 7। ठीक है, ये अब हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में हम देखेंगे जो m की पावर है वो कितनी है? 1 है। m की पावर कितनी है? 1 है, इसलिए हम बोलेंगे दैट पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया क्या होता है लीनियर? अब हम बात करेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, इससे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर कि भाई ये जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी। अब ये ax प्लस बी क्या है? यहां पर दिया है हमको a जो है और b जो है, ये होते हैं हमारे कांस्टेंट। क्या होते हैं? कांस्टेंट। और x जो है ये है वेरिएबल। मतलब कि कैसा? अगर मेरे पास में एक पॉलिनोमियल दिया है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ यहाँ पर मेरे पास में एक पॉलिनोमियल दिया है जो है 5 प्लस 7x, 5 प्लस 7x। तो अब देखो इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 1 मतलब ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखो किस तरह है? ax प्लस बी, मतलब कि क्या? वेरिएबल जो है वो पहले चाहिए हमको, किस तरह लिखना है? इसके फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे हम? a कौन है यहाँ पर? देखो ये टर्म हो गई, तो इस तरह के फॉर्म में हम उसको लिखेंगे, जैसा 7x प्लस 5 आ गया इस फॉर्म में। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का, और ये हमने उसको लीनियर फॉर्म में लिखा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। समझ में आया क्या होता है लीनियर? उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसको बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कि क्या है? जिसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसकी डिग्री जो है वो अब कितनी रहने वाली है? 2। डिग्री रहेगी 2। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल लिया मैंने 2x स्क्वायर, मैंने एग्जांपल क्या लिया? 2x स्क्वायर। ठीक है, क्या ये अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? अभी हमने बोला कि भाई हाईएस्ट डिग्री जो है उस पॉलिनोमियल की 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। एक ही टर्म है, डिग्री कितनी है? 2 है, तो ये कौन सा टाइप हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं,
2x² प्लस 2x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल हुआ। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3 है। नंबर ऑफ टर्म्स से कोई लेना देना नहीं है हमको, पर डिग्री जो है उसकी हाईएस्ट डिग्री। अब देखो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब x की पावर 0 है। अब देखो यहाँ पर जो जो वेरिएबल है उनकी पावर देखो, यहाँ पर x की पावर 0, यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर x की पावर 2, हाईएस्ट कौन सी है? 2। तो ये क्या हो गई? डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 हो गई। कितनी हो गई? 2 हो गई, हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, 2 हो गई। तो अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब और एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मेरे पास में है 5x टू द पावर 4 प्लस 7x प्लस 7। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर x कुछ नहीं है, मतलब 0 है। अब यहां पर इस टर्म में देखो x की पावर 0, इस टर्म में x की पावर 1, इस टर्म में x की पावर कितनी है? 4। अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, तो हम क्या बोलेंगे? हाईएस्ट डिग्री देखेंगे हम x की, कितनी है? 4। तो 4 इज अ डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पर अब देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 4 है। तो क्या मैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे पास में एग्जांपल है 7 प्लस 9m²। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2। यहां पर कुछ नहीं है, मतलब m की पावर 0। अब यहां पर m की पावर 0 है, यहां पर m की पावर 2 है। अब यहां पर देखो वेरिएबल m यूज किया और m की पावर जो है यहां पर हाईएस्ट वो कितनी है? 2 है। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। ठीक है, तो अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है मतलब कि दैट पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया किसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो, और डिग्री क्या होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम किसको बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? सीधा सीधा है, डिग्री अब कितनी चाहिए हमको? डिग्री हमको चाहिए 3। डिग्री कितनी चाहिए? 3। नंबर ऑफ टर्म से कोई लेना देना नहीं है, अब डिग्री कितनी लगेगी? 3। एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया 7m³। नंबर ऑफ टर्म से कोई लेना देना नहीं, 7m³। अब देखो वेरिएबल m है, पावर 3 है, 3 इज अ होल नंबर, 3 इज अ होल नंबर, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई? 3। तो अगर कोई पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 है तो हम बोलेंगे दैट पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। दैट पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एक एग्जांपल लेते हैं, 12x² प्लस 15x³ प्लस 10। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3। अगर नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम देखें तो ये क्या है? ट्राइनोमियल। अब अगर हम बात करें डिग्री, अगर देखें तो डिग्री देखो यहाँ पर 12 x के साथ में x का वेरिएबल, x वेरिएबल है, पावर 2 है, होल नंबर। यहाँ पर 15 है, x है, x की पावर 3 है, बड़ी है 2 से। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर x की पावर 0 है। अब सबसे बड़ी पावर क्या है x की यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में? तो 3। तो 3 इज अ डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब यहां पर ध्यान दो, अगर हाईएस्ट डिग्री अगर 3 है तो हम बोलेंगे दैट पॉलिनोमियल इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। दैट पॉलिनोमियल इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने लिया 15x² प्लस 17x³ प्लस 7। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पर हाईएस्ट वेरिएबल देखो, यहां पर x की पावर 0 है, हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। तो हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक है। ठीक है, अब देखो 15x⁴ प्लस 15। अब x की पावर जो है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर x की पावर 0 है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज
4, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है, तो क्या मैं इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हमने देख लिया, हमने देखे बेस्ड ऑन डिग्री 3 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक और एक होता है क्यूबिक।